वैसे बात कहने की नहीं है, पर आज भगवान शिव अपने जीवन की एक चोरी सुना रहे हैं। कह रहे देवी, हमने अपने जीवन में एक चोरी की है। चोरी बताने की वस्तु नहीं होती। और भोले बाबा कह रहे हैं कि देवी पार्वती, हमने कोई हीरे की चोरी नहीं की, किसी का धन नहीं चुराया, हमने तो राम दर्शन की चोरी की है। अब आज वो चोरी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मति दृढ़ है, तुम राम कथा सुनने में दृढ़ हो। अपने जीवन की कमी भी बताइए तो उसी व्यक्ति से बताइए जिसका हृदय गंभीर हो और मति दृढ़ हो। आपका ही उपहास ना करने लगे। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि अब ये वो सती नहीं है जिनको राम के चरित्र में संदेह हो गया था, ये पार्वती है, ये हिमांचल तनया है। जब पिता हिमालय है तो बेटी कैसे होगी साधारण? माता पिता के गुण संतान में जाते हैं। तो हिमालय की शैल पुत्री है, शैलजा है पार्वती। तो कहा कि देवी, मैं तुम्हें अपने जीवन की चोरी सुना रहा हूं। सुन गिरजाति दृढ़ मति तोरी, क्योंकि तुम्हारी मति दृढ़ है। भगवान भोलेनाथ अपने जीवन की चोरी सुनाते हैं। भोले बाबा कह रहे हैं देवी, मैं राम दर्शन की चोरी किया और उसमें मेरा साथी था कागभुसुंडी। जब भगवान श्री राम का अवतार अयोध्या में हुआ, भगवान शिव ने सुना कि मेरे आराध्य, मेरे इष्ट देव अयोध्या के राजमहलों में अवतरित हुए हैं। भोले बाबा अपने आप को रोक नहीं पाए, अयोध्या पहुंच गए। साथ में कागभुसुंडी को ले लिया। पर अब ऐसे तो जा नहीं सकते, ऐसे चले जाएंगे तो भगवान के अवतार का रहस्य खुल जाएगा। क्योंकि मेरे ठाकुर जी गुप्त रूप अवतरे प्रभु, मानव लीला करने के लिए, नर लीला करने के लिए गुप्त रूप से अवतरित हुए हैं। तो भोले बाबा पहुंचे हैं भोले बाबा पहुंचे हैं अयोध्या। अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं। राम का दर्शन कैसे हो, किस विधि से राम का दर्शन हो, अयोध्या में प्रवेश कैसे मिले। जब अयोध्या के महल में के अंदर प्रवेश नहीं मिल रहा तो भगवान शिव ने सोचा अब कुछ उपाय करना चाहिए। तो भगवान शिव मदारी बन जाते। मदारी बन गए। अच्छा, मदारी इसलिए बन गए कि भगवान शिव को मदारी बनना बड़ा आसान था। मदारी का आधा वेशभूषा तो पहले ही से भगवान शिव बनाए रहे। गले में सर्पों की माला, कानों में सर्पों के कुंडल, जटाओं का जूट बंधा हुआ है, व्याघ्र चर्म पहने हुए हैं। तो आधे मदारी तो पहले से भोले बाबा बने थे। डमरू हाथ में है ही है, मदारी डमरू तो बजाता है। तो भोले बाबा मदारी बन गए और कहा कि देखो कागभुसुंडी, तुम बन जाओ जमूरा। भोले बाबा डमरू बजाते खिड़की के पास। कहा देख भैया, मैया कौशल्या यदि लाला को गोद में लिए चली आएगी तो दर्शन हो जाएगा। शायद मेरा ये मदारी वाला जादू चल जाए। तो रीत विनीत सुकौतुक की गति, रच गीत भुसुंड जी गावन लागे। अब गीत कागभुसुंडी जी गा रहे हैं तो सोच लीजिए कितना मीठा गाते रहे होंगे भोले बाबा मदारी। अब कौआ कितना मीठा बोलता है। भी गए भगवान के पास, उन्होंने अपनी अर्जी लगाई प्रभु। पर देखिए, जब भगवान की कृपा हो जाती है, अकेले अकेले पिक बकऊ मराला। चंद्रदेव को, रामचरितमानस सूर्यदेव को आप आनंद दे रहे हो, मुझे तो जन्मोत्सव का आनंद। जब गुरु की कृपा हो जाती है, ठाकुर जी की कृपा हो जाती है, तो कौआ कोयल हो जाता है और बकुला हंस बन जाता है। अगला जन्म तो मेरा रात्रि में होगा, तब तुम्हें ही आनंद मिलेगा। बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवार का। तुम्हारे इस शीतल स्वभाव से मैं इतना प्रसन्न व्यक्ति बोलने लग जाता है। तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, सूरज की रखी हो न कला, यद्यपि सूरज वंश से हमारा हो जाए। चंद्र रहेगा चहुं युग में, का राम के मिला हुआ है। राम दर्शन के लिए गए हैं। तो रीत विनीत सुकौतुक की रच गीत भुसुंड जी गावन लागे। मेरा जन्म तो सूर्यवंश में हुआ है, डमरूपति पार्वती के बजावन लागे। पर मेरा नाम होगा राम। पार्वती जी के पति हाथ में डमरू लिया, जब तुम्हारा नाम जुड़ा रहेगा। बजाया
और चारों युगों में जैसे भोले बाबा का डमरू डम 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 बजा, ऐसा आशीर्वाद चंद्र देवता ननाद ढक्का मनाओ पंच बारम। तो चौंक पड़े पलना में प्रभु, प्रहरी प्रतिशोध को धावन लागे। राम लला सरकार अयोध्या के अंतःपुर में पालने में लेटे हुए थे। भोले बाबा के डमरू को सुना तो पालने में किलकारियां भरने लगे। मेरे इष्ट देव आए हैं। प्रभु श्री राम भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं और भगवान शिव प्रभु श्री राम को अपना इष्ट मानते हैं। तो चौंक पड़े पलना में प्रभु, प्रहरी प्रतिशोध को धावन लागे। आए धरे अनुराग भरे, इन भागवतों को भगावन लागे। जब रामलला सरकार पालने में किलकारियां मारने लगे तो जितने भी मंत्री संतरी प्रहरी थे सब, हे बाबा हटाओ यहां से तान तमूरा, मेरे रामलला सरकार के नींद में व्यवधान होता है। फेंक दिया दंड कमंडल भोले बाबा का जो बिछा हुआ था। भोले बाबा बड़े निराश हुए। सरजू के किनारे गए, भोले बाबा बैठ के रोने लगे। भोले बाबा ने कहा, अरे भुसुंडी, यदि दर्शन नहीं हुआ रामलला सरकार का तो मैं सरजू में डूब के प्राणों को त्याग दूंगा, पर मैं कैलाश बिना दर्शन किए वापस जाने वाला नहीं हूं। काग भुसुंडी ने कहा, प्रभु रोने से काम नहीं बनेगा, कोई और उपाय किया जाए। काग भुसुंडी ने भगवान शिव को समझाया, कोई और उपाय किया जाए। काग भुसुंडी ने कहा कि आप तो देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, आप ज्योतिषाचार्य बन जाइए और मैं आपका चेला बन जाता हूं। शंकर शास्त्री बन गए भगवान शिव। ज्योतिषाचार्य बनकर के आए। एक चौराहे में बड़ा भारी कुआं था जिसमें पूरे मोहल्ले भर की देवियां जल भरने के लिए आती थी। उसी के पाट पर गए भोले बाबा और काग भुसुंडी का हाथ देखने लगे और ज्यों ग्रहों के बारे में वर्णन करने लगे, रेखाओं का फलादेश करने लगे। पानी भरने वाली देवियों ने देखा बाबा तो बड़ा जानकार, भूत भविष्य वर्तमान सब बता रहे हैं। अब माताओं की आदत होती, कोई हाथ देखने वाला बस आ जाए फिर तो भीड़ लग जाएगी। महाराज हमारा देख लो महाराज। उसमें एक राजमहल की दासी भी आई हुई थी जल भरने के लिए। राजमहल की दासी ने जब देखा तो दौड़ी दौड़ी गई, महारानी जी सुनिए, अवध आज आदमी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम बतायो। अवध आज आगमी एक आयो। प्रमाणित ब्राह्मण है, वयो वृद्ध है। देखिए जब सर के बाल, दाढ़ी के बाल श्वेत हो जाते हैं तो फिर कहते हैं कि ऐसे ही बाल सफेद नहीं हो गए। हमने भी बहुत सारी दुनिया देखी है। उसकी बात का लोग भरोसा करते हैं कि ये जो कह रहे हैं सत्य होगा। तो दासी कह जाती है दौड़ी दौड़ी कहती है, महाराज अवध आज आदमी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणित ब्राह्मण शंकर नाम बतायो। ऐसे दिव्य प्रसंग में हमारे स्वामी श्री राम बिहारी दास जी महाराज जी पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत बंदन है। आइए। बड़े सुंदर, अवध आज आदमी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम बतायो। ऐसे हमारे बहुत पुराने स्नेही हैं आप। जब स्वामी श्री मुदरिया बाबा जी महाराज जी थे इस धरती में, आपने उनकी बहुत सेवा की है। और मुदरिया बाबा तो ऐसे संत थे, हमने तो केवल उनकी कीर्ति को सुना है, दर्शन तो हुआ, पर उनकी वाणी कहते हैं कि जब आदर्श रामलीला मंडली खजूरी ताल में रत्न के रूप में समय दिया है आपने, ऐसे ऐसे पद बना करके गाते थे कि श्रोता भाव विभोर हो जाते थे। उनकी सेवा आपने बालापन से किया है और उन्हीं का आशीर्वाद आपके ऊपर है कि आजकल रैवासा पीठ में आप ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं।
जिस पीठ के वर्तमान में महंत हैं मलुक पीठाधीश्वर स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज, इसके पहले रेवासा वाले स्वामी जी का शरीर पूरा हो गया। बड़े परम विद्वान थे और उनकी कृपा, जो स्वामी जी नहीं रह गए, उनकी कृपा बहुत बड़ी थी आपके ऊपर। मुझे तो जाने का सौभाग्य नहीं मिला, आपने बुलाया तो बहुत। तो ऐसे हमारे स्वामी जी पधारे हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। तो श्रवण कर रहे थे आप लोग, भगवान भोलेनाथ ज्योतिषाचार्य बन गए और दासी दौड़ी दौड़ी गई, कहा महारानी जी बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम बतायो। बड़ा ज्योतिषी है, शंकर शास्त्री उनका नाम है, क्या भूत भविष्य वर्तमान बताता है बिना देखे। महारानी जी क्यों ना अपने रामलला सरकार का हाथ दिखवा ले। मैया कौशल्या ने कहा ठीक है, अगर तू कहती है तो जा बुला ला। दासी दौड़ी दौड़ी आई, चलिए महाराज भाग जग गए आपके, चलो हमारे साथ। राजमहल में देखियो रामलला को हाथ। भगवान भोलेनाथ सोचने लगे आज तो मेरा सौभाग्य जग गया। पहुंचे ड्योढ़ी में, भोले बाबा को तो प्रवेश मिल गया। जैसे भुसुंडी जी जाने लगे तो प्रहरी ने रोक दिया, है बाबा एक के लिए अनुमति है महारानी जी की, एक ही जाएगा। और भोले बाबा चलने लगे तो काग भुसुंडी जी ने पकड़ा उनकी धोती। महाराज अगर आप मुझे बिना लिए गए तो मैं भेद खोल दूंगा पोल पट्टी अभी कि आप कौन है। भोले बाबा बड़े चक्कर में पड़ गए, कहा ठीक ये भी जाएगा साथ में, ये चेला है मेरा, इसके बिना काम नहीं बनेगा। तो महारानी जी ने कहा कोई बात नहीं, आप बाहर चलिए, इसी को ले जाते हैं। कागभुसुंडी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं चलूंगा, मैं ही तो हाथ देखता हूं। भोले बाबा ने कहा हाथ तो ये देखता है, बात सही है, पर फलादेश तो मैं ही करता हूं। इसको तो कुछ ज्ञान नहीं, इसकी आंखें बस तेज है, मैं चश्मा नहीं लाया, भूल आया हूं आश्रम में। तो ये इसकी आंखें तेज है तो ये रेखा तो देख लेता है, पर फलादेश इसको नहीं आता, फलादेश हम ही करते हैं। काम सरय नहीं जुगल बिन, बिना दोनों के गए काम नहीं बनेगा। दोनों को प्रवेश मिलता है। नगर में हाहाकार मचा है, भगवान भोलेनाथ एक जोगी आया है, बड़ा दिव्य है, बड़ा ज्योतिषी है, सब कुछ जानता है। पूरे अयोध्या में शोर मचा। भगवान भोलेनाथ महलों के अंदर गए। मैया कौशल्या ने कहा बाबा मेरे लाला का मुख नहीं देखना, बिल्कुल केवल मेरे लाला का चरण देखना, चरणों को देख के ही जितना बताना है बताना, क्योंकि तुम्हारा ये विकराल वेश देख करके मेरे सरकार मेरे लाला डर जाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं मैया, मैं तो चरणों का दर्शन करने ही आया हूं। और भगवान शिव चरणों का दर्शन करके भूत भविष्य वर्तमान सब बताने लगे। मैया तेरा लाला तो बड़ा चित्र विचित्र है, तेरा लाला तो बड़ा ऐश्वर्यशाली प्रतिभाशाली होगा, तेरे लाला का नाम तो त्रैलोक्य में विदित होगा, बड़े बड़े लोग तेरे लाला से प्रेम करने वाले होंगे, चाहने वाले होंगे। और देखते देखते भोले बाबा ने जब रामलला सरकार के पैर के एड़ी की ओर देखा तो कहा मैया तेरा लाला तो पद यात्रा करेगा, बड़ी लंबी यात्रा करेगा। मैया कौशल्या ने कहा महाराज दक्षिणा कम हो तो और बोलिए, पर अच्छा अच्छा बताइए। भोले बाबा ने कहा मैया एक बाबा जी आएंगे, एक बाबा जी आएंगे मैया जो तुम्हारी लाला को मांग के ले जाएंगे। मैया कौशल्या ने कहा महाराज मेरा तो जी अभी से डरने लगा,
भोले बाबा ने कहा मैया ऐसे ऐसे बाबा नहीं है, वो ले तो जाएंगे और सुंदर राज घराने की बहू को साथ में लेकर के वापस करेंगे। बड़े घर की बेटी से तुम्हारे लाला का ब्याह हो जाएगा। मैया कौशल्या ने कहा तब तो ठीक है, अगर बहू दिला देंगे तब तो बढ़िया है। ऐसे भोले बाबा ने भगवान का दिव्य दर्शन किया और दर्शनोपरांत वापस आए, पर कागभुसुंडी जी वापस नहीं आए। कागभुसुंडी जी फिर अयोध्या में ही रह गए। मन में विचार किया कि जूठर परे अजिरमा सो उठाए कर खाऊं, वापस जाके करूंगा क्या, यहीं भगवान का दिव्य दर्शन होगा और कहीं सौभाग्य से प्रभु के मुख का जूठन मुझे मिल जाएगा तो मेरा जीवन सुधर जाएगा। ये बार बार का जो जन्म मरण का चक्कर है ये छूट जाएगा। तो कछुक दिवस बीते ही भांति, जात न जाने ही दिन अरुराती। भगवान शिव ने आज अपने जीवन की चोरी माता पार्वती जी को बताया तो पार्वती जी मुस्कुराई और पार्वती जी ने कहा हे प्रभु, वो जो दासी आपको मिली थी, जो आपको बुला करके ले गई थी अंदर और दर्शन करवाया, वो दासी कोई और नहीं, वो मैं ही थी। पार्वती जी ने कहा कि वो दासी मैं ही थी, यदि मैं ना होती तो डमरू बजाते रह जाते, दर्शन ना होता।